ठीक है जी, तो यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव को मीट करने का फेलियर जो है वो भी हमारे पास प्रॉब्लम है, और अगर किसी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई हम ना कर सकें तो उस अपॉर्चुनिटी को लॉस करने के नतीजे में जो कंसिक्वेंसेस है वो जो है हमारे लिए प्रॉब्लम के तौर पर जनरेट होती हैं फिर मार्केट में। जी, तो आइडेंटिफिकेशन या अपॉर्चुनिटी को हम यूँ कह सकते हैं कि दिस इज़ अ फेलियर टू रियलाइज अ फेवरेबल सर्कमस्टेंस और चांस फॉर प्रोग्रेस और एडवांसमेंट। मार्केट में ग्रो करने के लिए, एडवांस होने के लिए, बिजनेस इंक्रीज होने के लिए जो एक फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस थे हमारे लिए, अगर उनको हम आइडेंटिफाई ना कर सकें तो वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। जी जी, दोनों सिचुएशंस हैव द सेम consequences फॉर मैनेजर्स मस्ट मेक डिसीजंस। अगर मैनेजर्स दोनों केसेस में डिसीजन नहीं ले पाते तो these sort of managers are not going to work for a long time in any given organization. ठीक है। देन अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम, जैसे कि हमने हॉस्टल के एग्जाम्पल में जो है वो उसका बैकग्राउंड को समझने की कोशिश की थी। रोल ऑफ सिम्टम इज टू अलर्ट मैनेजमेंट टू अ प्रॉब्लम। जो सिम्टम है उसका रोल मैनेजमेंट को अलर्ट करने का है, ठीक है जी, अलर्ट करता है। एंड दिस इज अ गैप बिटवीन व्हाट शुड बी हैपनिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग। होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। इसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर हमारी सेल्स डिक्लाइन हो रही है, हमारी प्रॉफिट जो है वो लॉस हो रहा है, ठीक है जी। अब लेट से कि अभी कुछ दिन पहले, बल्कि शायद कल परसों ही है, मैं अपने जो हमारे मार्केटिंग का यूट्यूब का जो चैनल है उसकी 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 वीडियो के एनालिटिक्स जो है वो मैं देख रहा था। तो उसमें मैंने देखा कि जो हमारे पास फर्स्ट वीक के जो लेक्चर्स थे, फर्स्ट वीक के, उन फर्स्ट वीक के लेक्चर्स पे हार्डली 40 व्यूज है, फर्स्ट वीक के लेक्चर्स पे, ठीक है जी। फर्स्ट वीक के लेक्चर्स पे 40 व्यूज हैं और उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है वो है लेस देन 10 मिनट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जी अभी 100% स्ट्रेंथ अभी तक स्टूडेंट्स की इंटरएक्टिव सेशंस को तो छोड़ें, रिगार्डेड लेक्चर्स को भी अभी तक उसने एक्सेस नहीं किया, ठीक है। और जितने लोगों ने एक्सेस किया है उसमें से हार्डली 10 स्टूडेंट्स होंगे कि जिन्होंने शायद वो लेक्चर्स देख चुके हैं, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स उन्होंने देखे हैं। ये एक सिम्टम है, ये एक सिम्टम है। अब इसका जो है प्रॉब्लम क्या है भाई, अब ये प्रॉब्लम के ऊपर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जा सकती है कि जी क्या प्रॉब्लम है। इसके कंसिक्वेंसेस तो नज़र आ रहे हैं। कंसिक्वेंसेस इसके ये हैं कि भाई लेट से कि अगर हमारे 40 लेक्चर्स हो जाते हैं, 40 लेक्चर्स, और हम 50 मिनट्स जो है वो रखते हैं, एवरेज हमारे पास 50 प्लस का ड्यूरेशन है एक लेक्चर का ना, तो 50 मिनट्स हम रखते हैं तो इन आवर्स कितना हो जाएगा टोटल। चला मैं एक 45 से 46 आवर। 45 से 46 आवर्स, ठीक है। वो इस केस में होगा अगर हम 40 प्लस लेक्चर्स में जाते हैं, 40 प्लस में जाते हैं तो हम 1 आवर का ड्यूरेशन अगर हम अज्यूम कर लेते हैं एक लेक्चर का, तो 40 प्लस लेक्चर्स का ये मतलब ये है कि जो आखिर में जागने वाले लोग होंगे उनके लिए 2 दिन भी जो है ना नाकाफी होंगे इसके लिए। अगर वो कंटिन्यू लेक्चर्स लेते हैं, कंटिन्यूस अगर लेक्चर्स लेंगे तो भी 2 दिन जो है वो नाकाफी होंगे। इसी तरह का होगा ना। अगर हम 40 आवर्स भी सपोज कर लें तो 40 आवर्स का तो टोटल ड्यूरेशन चाहिए होगा ऐसे लोगों को लेक्चर्स जो है वो अटेंड करने के लिए, लेक्चर्स सुनने के लिए। उसमें जी से सर, बिल्कुल इस तरह ही है। कोई भी जो है वो नेचुरली स्पीकिंग, अगर हम जो बायोलॉजिकल और नेचुरल रिक्वायरमेंट है उसमें कोई भी 40 आवर्स से कंटिन्यू लेक्चर दे नहीं सकेगा। तो अगर 16 आवर्स पे भी लेता है तो 16 आवर्स पर भी अगर उसको बीच में 2 दिन का गैप मिलता है पेपर में तो भी वो हार्डली जो है वो सारी चीजें देख सकेगा। ये उससे कंसिक्वेंसेस। सिम्टम नज़र आ गया यूट्यूब पे, सिम्टम नज़र आ गई कि जी ये इसके सिम्टम है कि फर्स्ट वीक के जो लेक्चर्स हैं
उसमें लेस देन 50% के व्यूज हैं एज कम्पेयर टू द स्ट्रेंथ, जितनी क्लास की स्ट्रेंथ। ये सिम्टम है। अब इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ये इसको एक्सप्लोरेटिव रिसर्च किया जा सकता है। इधर प्रॉब्लम के इस चीज पे क्या चीज काज करा रही है। कोई यूनिवर्सल लेजीनेस जो है वो स्टूडेंट्स की, जो हमारे में भी एज ए स्टूडेंट, जब हम स्टूडेंट के रोल पे चले जाते हैं तो हमारे में भी पाई जाती है अक्सर। तो वो इसकी वजह है, या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हैं, इंटरनेट के इश्यूज हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है जी। फिर उसको जो है वो फिल्टर आउट करके उस पर ज़्यादा जो पॉसिबिलिटीज़ जिस पॉइंट पे लग रही हैं उसको फर्दर रिसर्च उस पर करके और उस पर डिसीजन मेकिंग की जा सकती है। तो ये हमारे पास इस तरह के सिम्टम्स हैं। जो सिम्टम्स आते हैं उनको क्लेरिफाई करना है। ठीक है जी। क्लेरिफाई होगा सिम्टम, ये एग्जैक्ट सिम्टम क्या है, और फिर उसका रिलेशनशिप बना के हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तक हम इसको जो है वो, ये एग्जाम्पल हमने देख ली, इसकी कंटिन्यूटी में थी हॉस्टल वाली एग्जाम्पल। ठीक है, जिसमें सिम्टम्स वगैरह हमने देख के उनकी फर्दर पॉसिबिलिटीज वगैरह देख के उस एग्जाम्पल को हमने समझ लिया। राइट जी। तो यहाँ तक हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। कोई किसी की क्वेरी है तो बताइए। नो सर। नो सर। चलें ठीक है। तो कल इंशाल्लाह कल हमारे 2 यूनिट्स हैं। नहीं सर, कल एक या परसों 2 हैं। चलें ठीक ठीक। तो कल इंशाल्लाह हम अपने टाइम पे स्टार्ट करेंगे सेशन, और इसी को हम प्रॉब्लम रिकॉग्निशन जो प्रोसेस एंड मेथोडोलॉजी है इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर।